आज का हमारा मौजू है ख़वातीन के हकूक़। हम ख़वातीन के हकूक़ को समझेंगे, शादी से पहले और बाद के हकूक़ पर बात करेंगे। एडवोकेट अब्दुल हन्नान मेरा नाम है और स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। अगर किसी भी मौजू को, किसी भी राइट को समझना चाहते हैं या किसी भी राइट को अवेल करना चाहते हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आज हम समझेंगे शादी क्या है, कि कानून के तहत उसको क्या समझा जाता है, शादी के पहले और बाद के हकूक़, तलाक़ या खुला या डिवोर्स के तरीक़ाकार को, और आपको मुख्तलिफ़ कानून को रेकमेंड करेंगे, आप उनको पढ़ें ताकि आप अपने राइट। सबसे पहले हम देखेंगे मुस्लिम लॉ के तहत एक शादी जो है एक मर्द और औरत के दरमियान फ्री कंसेंट से होने वाला मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, जिसे निकाह कहते हैं। जबकि क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 पाकिस्तान में है, जिसमें क्रिश्चियन की मैरिज को रजिस्टर्ड किया जाता है और ये एक मजहबी रस्म है क्रिश्चियंस के लिए। जबकि हिंदूज़ के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन या मैरिज के लॉज को या प्रोटेक्ट करने के लिए सिंध हिंदू मैरिज एक्ट इनिशियली 2016 था और उसके बाद अमेंड हो गया सिंध हिंदू मैरिज एक्ट 2018 है, जो दो इंडिविजुअल्स के दरमियान होने वाला वो है रस्म है। इसी जो है हम मैरिज के बाद या मैरिज के मुताल्लिक पाकिस्तान में क्या क्या हकूक़ हासिल हैं, क्या क्या राइट्स होते हैं। ख़ातून को 16 साल की उम्र में शादी करने का हक़ है, जबकि मर्द को 18 साल की उम्र में, और दोनों को, मर्द या औरत दोनों को फ्री कंसेंट होना लाजमी है, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों। मुस्लिम मैरिज एक्ट और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने को वाले लोगों को अपने अपने लॉज के तहत मैरिज को रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी है। और मुस्लिम मैरिज के तहत फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत अपनी मैरिज को रजिस्टर कराना लाजमी है। पॉलीगमी यानी कि एक या एक से ज़ायद शादी की इजाज़त इस्लाम में है, दीगर मज़ाहिब में नहीं है, लेकिन उसके लिए इस्लाम तो इजाज़त देता है, लेकिन पाकिस्तान के मुस्लिम्स के लिए जो कानून है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत, उसके लिए कुछ पाबंदियाँ हैं, उसकी शराइत हैं कि उसके तहत अपनी पहली वाइफ से इजाज़त लेना लाजमी है। अगर वो ना दे तो यूनियन कौंसिल से इजाज़त लेने का तरीका है, जिसको हम दीगर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनिशियली यहाँ हम सिर्फ राइट्स को डिस्कस करते हैं। फोर्स मैरिज से ममानियत है, हक़ महर इस्लाम में भी और पाकिस्तानी कानून में भी मुस्लिम ख़वातीन के लिए ये राइट है, उनका सिग्निफिकेंट इसका रोल है। शादीशुदा ख़वातीन के हकूक़ हैं, उनको फ्री कंसेंट से ना सिर्फ शादी होनी चाहिए बल्कि महर के इंटाइटल हैं। ख़ातून शादी के बाद उसका तमाम जो भी अखराजात हैं, इस्लाम उसको नान नफ़क़े का नाम देता है और कानून उसको मेंटेनेंस, राइट ऑफ मेंटेनेंस का नाम देता है। ख़ातून के तमाम रहने के अखराजात के जो भी एक्सपेंस वग़ैरह हैं वो शोहर बेयर करने का पाबंद है, और उसके एक्सपेंस, उसके तमाम अच्छी रिहाइश और लुक आफ्टर करना ये मर्द की ज़िम्मेदारी है इस्लाम और कानून के तहत। इसी तरह ख़ातून को शादी से पहले और बाद दोनों सूरत में अपने शोहर ना सिर्फ बल्कि अपने वालिद की भी और अपने पेरेंट्स की भी जो इनहेरिटेंस है, विरासत है, उसमें हक़ हासिल है विरासती जायदाद पे। डाइवोर्स कभी भी आप उसके लिए कोर्ट को अप्रोच करके डिसॉल्वेशन ऑफ मैरिज में भी जा सकते हैं और खुला भी ले सकते हैं। इसी तरह कस्टडी के लिए भी गार्जियन वार्ड एक्ट के तहत कानून साजी हुई है और राइट ऑफ कस्टडी, चाइल्ड कस्टडी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया। शादी के बाद जो हकूक़ हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। शादी के बाद उनको ये ख़ातून को ये फ्रीडम होना चाहिए कि ना सिर्फ वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं बल्कि एम्प्लॉयमेंट को कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर ख़ातून किसी किस्म की भी प्रॉपर्टी को ऑन करना चाहती है, परचेज़ करना चाहती है या ऑनरशिप रखती है, तो उस पर किसी किस्म की शादी के बाद ममानियत नहीं है। बल्कि पाकिस्तान में वायलेंस के मुतालिक, डोमेस्टिक वायलेंस के मुतालिक कानून साजी हो चुकी है। वायलेंस की बहुत ज़्यादा शिकायत के बाद 2012 में तमाम सूबों में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट को लेजिस्लेशन ने एनफोर्स कर दिया, एनेक्ट हो चुके हैं। इनके तहत कॉम्पिटेंट कोर्ट्स में अप्रोच करके वायलेंस के ख़िलाफ़ रेमेडी और पनिशमेंट ले सकते हैं। इसी तरह प्राइवेसी का हक़ भी इस्लाम और कानून देते हैं ख़ातून को। डाइवोर्स को समझेंगे। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में डाइवोर्स, और ना सिर्फ डाइवोर्स बल्कि इस्लाम में तलाक़ का हक़ मर्द को दिया है, जबकि ख़ातून को खुला का हक़ और खुला के अलावा दीगर भी ज़राए से या तरीक़ों से ग्राउंड्स को मद्देनज़र रखते हुए डिसॉल्वेशन ऑफ मैरिज भी करा सकते हैं। उसको समझें। सबसे पहले डिसॉल्वेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 को समझ लेंगे। इन 8 ग्राउंड्स की बिना पर मुस्लिम ख़वातीन भी डिसॉल्व करा सकती हैं अपनी मैरिज को। खुला के अलावा भी ये तरीक़ाकार है,
डिज़ोल्व कराने का, जिसके खुला में आपको अपना हक में फ़ोरगो करना पड़ता है, यानी छोड़ना पड़ता है। अगर ना दिया हो तो माफ़ करना पड़ता है, अगर आपने ले चुके हो तो उसको वापसी रिटर्न करना पड़ता है। तो जबकि डिज़ोल्वेशन ऑफ मैरिज के इन 8 ग्राउंड्स को अगर आप इन्वोक करेंगे, आपका हक में इंटैक्ट रहेगा, आपको कोर्ट दिलाएगी। सबसे पहले उसमें वायलेंस का आ जाता है। अगर कोई भी हस्बैंड आपको वायलेंस कर रहा है, फिजिकली आपको इंजर्ड या मेंटली आपको हार्म कर रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत आप सबसे पहले इनिशियल रेमेडी हासिल करने के बाद फिर फर्दर सेकंड रेमेडी डिज़ोल्वेशन ऑफ मैरिज 1939 के एक्ट के तहत आप डिज़ोल्व करा सकते हैं मैरिज को, और उसके तहत आपको हक महर का हासिल भी होगा। अगर शोर का वेयर अबाउट 2 साल तक नहीं पता तो भी आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, कोर्ट आपकी मैरिज को डिसॉल्व कर देगा। अगर कोई हस्बैंड सर्टेन पीरियड तक आपको एडिकेट मैनर्स में मेंटेनेंस नहीं दे रहा और फुलफिल नहीं कर रहा, आपके राइट्स पूरे नहीं कर रहा, तो भी आप कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। इम्पोर्टेंसी, अगर कोई मर्द इम्पोर्टेंट है तो भी आप डिसॉल्वेशन ऑफ मैरिज के तहत डिसॉल्व करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेडिकल होगा अगर अप्रूव हो गया तो। अगर कोई श्योर अनसाउंड माइंड है तो भी 2 साल से अनसाउंड माइंड होने की वजह से आप कोर्ट में आकर डिसॉल्वेशन मैरिज करा सकते हैं। अगर कोई ऐसा डिसीज़ है हस्बैंड को जो एक शख्स से दूसरे शख्स को फैलता है, तो ऐसी सूरत में भी आप कोर्ट में डिसॉल्वेशन ऑफ मैरिज के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को प्रूव करना लाजमी है। अगर कोई श्योर तलाक अनाउंस कर चुका हो लेकिन बाद में वो इससे इनकार करे, तो ऐसी सूरत में भी आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। अगर कोई भी शोहर अपने वाइफ के जो शादी के मैरिटल हकूक़ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, फुलफ़िल नहीं कर रहा, 3 साल हो चुके हैं ऐसी शादी को, या रुखसती नहीं कर रहा, या दीगर कोई भी हकूक़ हैं, रुखसती हो गई, ये वो हकूक़ पूरे नहीं कर रहा, तो भी आप डिसॉल्वेशन ऑफ मैरिज को इन्वोक करते हुए अपने मैरिज को डिसॉल्व करा सकते हैं। ऐसी मैरिज डिसॉल्व होने के वक्त आपके तमाम बाकी दीगर जो राइट खुला की सूरत में ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ वो ख़त्म नहीं हो रहते, वो इंटैक्ट रहते हैं। अब हम समझेंगे हिंदूज़ मैरिज एक्ट 2017 जो अब 18 हो चुका है, उसमें क्या क्या, उनमें भी ये अडल्ट्री का ग्राउंड है। हिंदू और क्रिश्चियंस में तलाक का नहीं है ऑप्शन, और इसमें डिसॉल्वेशन ऑफ मैरिज बड़ी मुश्किल है। कुछ प्रेसिडेंट हैं, इनके मद्देनज़र रखते हुए मैरिज डिसॉल्व की जा सकती है। अगर कोई भी एडल्ट्री का खातून एडल्ट्री का शिकार हो या मर्द, या कोई भी ऐसा एलिगेशन हो, तो ऐसी सूरत में आप एलिगेशन को प्रूफ करके कोर्ट के ज़रिए डिसॉल्व करा सकते हैं हिंदू मैरिज के तहत भी। और अगर कोई हिंदू मर्द जो है वायलेंस कर रहा है, तो भी ऐसी सूरत में ख़वातीन जो हैं कोर्ट में आ सकती हैं। अगर कोई शोहर के वेयर अबाउट नहीं पता और वो डिज़र्टिंग है, तो भी आप कोर्ट में आ सकते हैं। अगर कोई शोहर अपना मज़हब तब्दील कर चुका है, तो भी आप कोर्ट के ज़रिए से डिसॉल्व करा सकते हैं, हिंदू ख़वातीन अपनी मैरिज को डिसॉल्व करा सकती हैं। अगर कोई शोहर अनसाउंड माइंड हो चुका है, तो ऐसी सूरत में भी आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। अगर कोई डिसीज़ का शिकार है जो फैलता है, एक शख्स से दूसरे शख्स को फैलने का खदशा है, तो भी आप आ सकते हैं। अगर कोई शोहर का वेयर अबाउट 7 साल से नहीं पता, उसको ये खदशा या तो वो मर चुका है या गुम हो गया है व्हाट्सओवर, तो भी ऐसी सूरत में हिंदू ख़वातीन भी अपने हकूक़ के लिए कोर्ट में आ सकते हैं। क्रिश्चियंस के तहत भी तलाक का कॉन्सेप्ट नहीं है। डिसॉल्वेशन हमारे मैरिज के लिए भी दोनों मर्द और ख़वातीन दोनों को कोर्ट में आना पड़ता है। अगर मर्द को भी डिसॉल्व करानी है, जबकि हमारे मुस्लिम्स में मर्द अगर तलाक या डिसॉल्व करना चाहता है मैरिज, तो अपना तलाक का हक इन्वोक करते हुए तलाक किसी भी वक्त दे सकता है, उसको कोर्ट में नहीं आना पड़ता। लेकिन पाकिस्तानी जो कवानीन है उनको मद्देनज़र रखते हुए फॉर्मेलिटीज़ को फुलफ़िल करना लाजमी है। लेकिन यहाँ क्रिश्चियंस में और हिंदूज़ में, इनमें तो कोर्ट में आना लाजमी है। चाहे मर्द ही ख़त्म करना चाहता है शादी को, तो उसके लिए भी उसको एडल्ट्री के लिए ग्राउंड लेते हुए कोर्ट में अप्रोच करना पड़ेगा। उसको प्रूव करेगा तो डिसॉल्व हो जाएगी मैरिज। और अगर कोई खातून या मर्द कन्वर्ट हो चुका है मज़हब से, तो भी अगर मर्द या खातून कोई भी वायलेंस करती है तो उसके लिए भी, और अगर कोई उसको डिसीज़ है या 2 साल से डिजर्टिंग है, तो भी, या अनसाउंड माइंड है, इन ग्राउंड पर क्रिश्चियन भी कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। 1869 के लॉज के तहत उनके राइट्स की भी प्रोटेक्शन है। पाकिस्तान में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान में चाइल्ड मैरिज राइज हैं, जो 16 साल से कम उम्र बच्चियों की भी शादी कर दी जाती है। और फोर्स मैरिज तो आम है या रूरल्स एरिया में, तो उनकी भी मुमानत है, उसके लिए कानून साजी हो चुकी है। पहले ये था कि जहेज़ ना लाने के ऊपर भी वायलेंस होता था और औरतों को जला दिया जाता था। अब उसके मुतालिक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत उनकी
उनके राइट्स की प्रोटेक्शन की गई है। किसी किस्म के भी वायलेंस, मेंटल टॉर्चर को भी, आप साइकोलॉजिकल अब्यूज़ को या वर्बल अब्यूज़ को भी रिपोर्ट करते हुए अपनी रेमेडीज़ या प्रोटेक्शन को अवेल कर सकते हैं। लेकिन मसला यहाँ ये है कि ख़वातीन को अपने हकूक़ का पता ही नहीं है। इन्हीं हकूक़ को हम ख़वातीन तक पहुँचाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, और हम चाहते हैं कि कोई भी एग्रीव्ड खातून, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली खातून हमें अप्रोच कर सकती है। HOS लॉ एसोसिएट उनकी पूरी भरपूर मदद करेगी। स्क्रीन पर हमारा नंबर है, व्हाट्सअप करें। हम आपको रेकमेंड करते हैं मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 आपको पढ़ें, और इसमें बहुत से मुस्लिम्स के मुतल्लिक जो भी हकूक़ हैं उनको आप समझ सकेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट 2017, सिंध में सिंध हिंदू मैरिज एक्ट जो अब अमेंड होकर 2018 हो चुका है। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 को भी देखें, उसमें भी मुख्तलिफ ग्राउंड्स दिए गए हैं। खुला के अलावा भी मुस्लिम ख़वातीन अपने मैरिज को डिसॉल्व करा सकती हैं, जो कि एक मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ खुला ही लिया जा सकता है, हक महरी छोड़ना पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम तामुल से हमें सुना और हमें टाइम दिया। आप किसी भी किस्म के कानून के या अपने हकूक़ समझने के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम उस मौजू पर आपको तसल्ली बख्श वीडियो के ज़रिए आपको समझाएंगे आपके हकूक़ को। बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।